अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बारे में कि जी एक कोई भी हम एक एंटी एक्नी फार्मूला यूज़ करते हैं, चाहे वो फेस वॉश है, चाहे वो क्रीम है, चाहे वो कोई मॉइस्चराइज़र है। अगर एंटी एक्नी फार्मूला है उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, कि जो हम पढ़ के जब हम परचेज़ कर रहे होते हैं कोई भी फेस वॉश और हम उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, तो हमें उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं कि जी एक्वा है, बेंजाइल पेरोक्साइड है, इसमें जी नाइसिनामाइड है, जी हाइलुरोनिक एसिड है, बड़ा कुछ लिखा होता है। लेकिन एक्चुअली क्या चीज़ें हैं, क्या वो टॉप 3 थिंग्स क्या है जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती हैं फॉर एक्नी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेंजाइल पेरोक्साइड है। अगर किसी भी फेस वॉश के ऊपर बेंजाइल पेरोक्साइड लिखा हुआ है और 10% लिखा हुआ है तो 10% इज़ टू मच। ठीक है, अगर 4% लिखा हुआ है दैट इज़ गुड, 2% इज़ ऑल्सो गुड। तो आप 4% या 2% वाला ले सकते हैं। बेंजाइल पेरोक्साइड बेसिकली क्या है कि ये इट्स एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक। ये आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एक्नी कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है, और उनको डिस्ट्रॉय करता है और उस वजह से एक्नी को कम करता है। तो बेंजाइल पेरोक्साइड एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो ये तो हो गया आपका वन इंग्रेडिएंट। सेकंड इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो नाइसिनामाइड है। नाइसिनामाइड, अब नाइसिनामाइड क्या करता है, नाइसिनामाइड का क्या काम है। नाइसिनामाइड बेसिकली आपके स्किन को जो है, जो जर्म्स होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। सेकेंडली आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। ठीक है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। जो आपकी स्किन बेसिकली ड्राई हो जाती है जब आप फेस वॉश करते हैं, तो आपकी स्किन का मॉइस्चर चला जाता है। जब मॉइस्चर चला जाता है तो वो एक, आप ये सोच लें कि एक एगर के तौर पे एक्ट करता है। एगर क्या होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया है, उसने कहीं पे भी ग्रो करना है तो उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए, एक ख़ास किस्म का उसको ह्यूमिडिटी चाहिए, एक ख़ास किस्म की उसको वहाँ पे जो है सॉइल चाहिए जहाँ पे वो ग्रो कर सकता है। तो जब मॉइस्चर चला जाएगा, ड्राई स्किन जो होगी उसको डैमेज करना जो है वो बैक्टीरिया के लिए, किसी भी जर्म के लिए ईजी होता है। ठीक है, तो सेकेंड इज़ नाइसिनामाइड। अब अगर हमने किसी भी फेस वॉश के अंदर बेंजाइल पेरोक्साइड द टॉप ऑफ द लिस्ट, सेकेंडली इज़ अवर नाइसिनामाइड एंड थर्ड इज़ अवर हाइलुरोनिक एसिड। अब हाइलुरोनिक एसिड क्या जो है वो क्या काम है, वो आपकी बेसिकली डीप क्लींजिंग करता है। ठीक है, विदाउट क्लॉगिंग योर पोर्स। आपके जो पोर्स हैं, ठीक है, इन्हें क्लॉग नहीं करता, इन्हें क्लॉग किए बगैर क्लीन करता है, मॉइस्चर मेंटेन करता है, एक्नी के अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है, तो डीप क्लींजिंग भी करता है और आपका जो स्किन बैरियर है, एक आपका स्किन का बैरियर होता है, ठीक है, उसको मेंटेन रखता है। देखिए, जितने भी क्लींजर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपकी स्किन को क्लीन कर रहे हैं तो वो आपका स्किन बैरियर भी मेंटेन रखें। ठीक है, वो आपकी स्किन बैरियर को डैमेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो हाइलुरोनिक एसिड है वो क्या करता है, वो आपकी स्किन का जो बैरियर होता है उसको मेंटेन रखता है, बल्कि ये ज़्यादा बेटर होगा कि उसको रिपेयर भी करता है। तो अगर किसी फेस वॉश के अंदर आपको ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, देन यू शुड गो फॉर इट। और अगर आपको इस फेस वॉश के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उसको यूज़ ना करें। ठीक है, उसमें जो इतनी लंबी लिस्ट लिखी होती है ना, मैं क्योंकि एक्ने से मेरा तो ताल्लुक़ बहुत पुराना है, मुझे एक्ने का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। आजकल इसलिए कम है क्योंकि आजकल मुझे पता है कि मुझे कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है, मुझे कौन सी क्रीम यूज़ करनी है, मुझे कौन सी चीज़ें वो यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर हम जब फेस वॉश ले रहे होते हैं तो मेरी आदत है, मैं उसमें डायरेक्शन ऑफ यूज़ भी ज़रूर पढ़ती हूँ और उसके अंदर मैं उसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ती हूँ। लेकिन इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, मैं नाम भी हम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो ये चीज़ें मस्ट है। अगर ग्लाइसरीन लिखी हुई है तो आप परचेज़ ना करें। उसकी रीज़न ये है कि ग्लाइसरीन बेसिकली टैन करती है स्किन को, तो आप ग्लाइसरीन जो है वो परचेज़ अगर उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर ग्लाइसरीन भी है तो उसको अवॉइड करें। लेकिन 90% फेस वॉश के अंदर ग्लाइसरीन लिखी होती है,
तो लेकिन अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आते हैं देन यू शुड गो फॉर इट, ठीक है। तो इस फार्मूला पे अमल करके अपना फेस वॉश आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपने सेलेक्ट करनी है वो भी आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जब कोई फ़ेस वॉश लेंगे उसमें ये चीज़ें ज़रूर देखें और 100% श्योर हूँ मैं कि वो फ़ेस वॉश आपको ज़रूर सूट करेगा। हम एंटी एक्नी उठा लेते हैं हर एक फ़ेस वॉश के ऊपर, हमको तो पता है आजकल एक्नी हर एक फ़ीमेल का प्रॉब्लम है और जो है ये एक बिज़नेस बन चुका है, ठीक है, मार्केट में। तो वो हर किसी के ऊपर एंटी एक्नी फॉर्मिंग जेल एक्नी हर एक के ऊपर लिखा होता है। तो आप इंग्रेडिएंट्स देखें और ये मैं आपको बता दूं कि इस तरह के फ़ेस वॉश कॉस्टली भी होते हैं। जो लोकल मार्केट में फ़ेस वॉश आपको मिल जाते हैं ना हर एक के ऊपर जिसके ऊपर एक्नी फाइट और एक्नी प्लस लिखा होता है, तो वो एक्नी के अगेंस्ट फ़ाइट नहीं करते, ठीक है। एक्नी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि सब हमने सिर्फ एंटी एक्नी नहीं हमने देखना, हमने ये भी देखना है कि वो हमारी स्किन का मॉइस्चर भी मेंटेन रखे, ठीक है। सिर्फ एक्नी से फाइट नहीं करना, एक्नी के रिकरेंस को भी रोकना है तो दोबारा भी ना हो, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए आप परचेज़ करें, ठीक है। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें इसको यूज़ करके कि आपको कैसा लगा वो फेस वॉश जिसके अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो। आप कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नाइसिलामाइड और हाइलुरोनिक एसिड एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो नाइसिलामाइड और हाइलुरोनिक एसिड को एक साथ फार्मूलेट कर रही हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं। दे बोथ आर सेफ फॉर अवर स्किन। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।